Hello everyone. In this lecture, I will discuss about the unit cell, primitive unit cell, and how can construct geometrically primitive unit cell by Wigner method. In last two lecture in solid state physics, I have totally discussed about what are the lattice, what are the unit cell, what are the crystalline structure, what are the amorphous structure, etc. And how the Bradish lattice, how the crystal classified in categories, and what are the Bradish lattice, and what are their coordination number. So these basic concept of crystallography in solid state physics have been discussed in last two lectures. Unit cell, primitive unit cell, Wegener sees a primitive cell. The smallest repeating unit of crystal lattice. मतलब जिस शेल को लेकर हमारा पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो शेल है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. चाहे टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की बात करें, चाहे थ्री डायमेंशनल, सब में यूनिट सेल ही मेरा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल? Primitive unit cell is a unit cell which had only one atoms, one lattice point. So it is called primitive unit cell. If any unit cell have one, two or more uh, atoms per unit cell, then that is called unit cell. But if had only one atoms, one lattice point per unit cell, then it is called primitive unit cell. It covers minimum surface area in a two-dimensional lattice and minimum volume in three-dimensional lattice. So primitive cell has minimum volume in three-dimensional lattice and minimum surface area in two-dimensional lattice. This is a lattice, and these are the lattice points. Lattice points. And this is the separation between lattice point. Separation between lattice point. This is a one unit shell of this lattice. If repeating such type of unit cell, then you will get a long range structure of crystal. This is another unit cell in two-dimensional. अब आपको ये देखना है कि ये दो यूनिट सेल जो आपने बनाई हैं, इनमें हम किसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे. और यूनिट सेल तो दोनों है, लेकिन किसका नाम प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा. तो सबसे पहले हम इसकी कल्पना करते हैं.
कि क्या ये मेरा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्या इसमें एक एटम पर यूनिट सेल है, क्या ये भी हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्या इसमें एक एटम पर यूनिट सेल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 2D में मिनिमम सरफेस एरिया कवर कर रहा है, इसमें देखते हैं कितने एटम्स पर यूनिट सेल है। जैसा आपका ये यूनिट सेल था, ऐसा ही इसके पास ये यूनिट सेल हो गए, ये यूनिट सेल हो गए और ये यूनिट सेल। तो अगर हम इस एटम की बात करें तो ये एटम 4 यूनिट सेल में सिंगल एटम है, मतलब इसका 4 यूनिट सेल में शेयर कर रहा है। तो एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट शेयर करेगा? 1 इंटू 1/4, 1/4 एक एटम का एक यूनिट सेल में शेयर करेगा। और किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम है? 1 2 3 4, और एक एटम का एक यूनिट सेल में 1/4 पार्ट शेयर कर रहा है। इसमें तो 1 एटम पर यूनिट सेल है। ये आप कल्पना करते हैं इस एटम, इस यूनिट सेल की, तो इसमें जो ये एटम रखा हुआ है ये किसी में भी शेयर नहीं कर रहा, केवल इसी यूनिट सेल में शेयर कर रहा है। और कार्नर का जो एटम है वो 4 यूनिट सेल में शेयर करता है 2D में, और 8 यूनिट सेल में शेयर करता है 3D में। तो 1 2 3 4, इसका कितना निकल के आया है? 1। और एक एटम ये बिल्कुल इनसाइड रखा हुआ है, इसका वाला टोटल नंबर आप पर यूनिट सेल इसमें आपके 2 है। इसमें कितने हैं? n इज इक्वल टू 1। ये तो दिस इज ए primitive unit cell and this is not primitive unit cell. Now, how can it geometrically it will constructed primitive unit cell? So Wegener gave a method to construct the primitive unit cell. मेथड लिखा है कि चूज ए लैटिस पॉइंट, एक लैटिस में एक लैटिस पॉइंट को चूज कर लीजिए। ये हमारे लैटिस प्लेन्स है, ये लैटिस पॉइंट से होकर के जाएंगे। ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। अब वीगनर ने मेथड दिया कि सबसे पहला पॉइंट बताया कि चूज ए लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट को चूज कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट बताया कि इस लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मानकर ड्रा लाइंस टू कनेक्ट दीज लैटिस पॉइंट टू द नेबर्स। पास के लैटिस पॉइंटों को इस लैटिस पॉइंट से मिला दीजिए, लाइंस ड्रा कर दीजिए। फिर तीसरा है कि एट द मिड पॉइंट, जो हमारी लाइंस आएंगी उसके मिड पॉइंट पर उसके लेंथ की नॉर्मल आप प्लेन्स ड्रा करिए। और जब आप प्लेन्स ड्रा करेंगे तो आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल मिल जाएगा। इस लैटिस पॉइंट से पास का एक ये है, एक ये है, एक ये है,
ये है, ये है, ये है, इसमें से ये पहले से मिला हुआ है, आपको दोबारा नहीं मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको पास के लैटिस पॉइंटों को मिला दिए, इसको मिलाना है। तो इस लैटिस पॉइंट से जितने भी पास में लैटिस पॉइंट है सभी को मिला दिया। इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो लाइन है, इसकी इसका जो मिडिल हो, जो सेंटर हो, वहां पर नॉर्मल ड्रा करिए हर लाइन पर। ये आ गया, इस पर नॉर्मल हो गया, इस लाइन पर ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल प्लेन हो गया, इस पर ये नॉर्मल प्लेन हो गया, इसके मिडिल पर बीचों बीच में एक नॉर्मल प्लेन, ये इस पर हो गया, ये इस पर हो गया, ये इस पर हो गया, इस पर हो गया, इस पर हो गया। इस प्रकार से ये जो हमारा बन गया ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि इसमें केवल एक एटम लाई कर रहा है। दिस इज द वीगनर मेथड टू कंस्ट्रक्ट द प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिग्निफिकेंस, अगर इस प्रिमिटिव यूनिट सेल को मोमेंटम स्पेस में ड्रा किया जाएगा तो ये ब्रिलॉइन जोन्स कहलाएगा। अगर यही आपका रेसिप्रोकल लैटिस में होगा, जो मोमेंटम स्पेस में होगा, उसमें इसको हम फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन्स करेंगे। दिस इज ए complete explanation of primitive unit cell and their construction by Wegener method.